Right. So, my first question is कि can you please tell me what you got out of your participation in FC21 program, sir? FC21 प्रोग्राम जो था बेसिकली, उससे हमें ये पता लगा कि फाइनेंशियल कंट्रोल कितना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो हम प्लान्स बनाते हैं और जो सोचते हैं कभी एग्जीक्यूट करने में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट FC21 में जो हमें टूल्स मिले, जो हमें चीज़ें पता लगी, जिस डिटेल में हम कैलकुलेशन कर पाए, तो अब हमारा आगे का 2 साल का 5 साल का प्लानिंग हो चुका है। एक्सपेंसेस क्या होंगे, सब कुछ क्या होंगे, और वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है कि फाइनेंस एक मेजर पार्ट है जो हम इग्नोर करते हैं जनरली बिजनेसेस में। Right. Right. Okay. Thank you for this reply. My next question is कि ऐसा what was the main problem you was dealing before joining in FC21? मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि हमें जब भी एक्सपेंशन करना होता था, हम ये देखते थे कि फंड्स कहाँ से आएंगे। दूसरा, हम काम बढ़ाते रहते थे, सेल्स बढ़ती रहती थी, बट हमें ये नहीं पता लगता था कि पैसा है कहाँ पे। जब भी हम पैसा मांगते थे तो पैसा हमेशा या तो कभी कहीं पे बिजी होता, मतलब कहीं भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होती थी मनी, Right. और अपने लिए पैसा हम नहीं निकाल पाते थे बिजनेस से। और कहाँ पे कंट्रोल चाहिए, कहाँ पे कंट्रोल नहीं चाहिए, वो हमें नहीं पता लगता था। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि माइंड में हमेशा ये रहता था कि जो ये चीजें हैं कि बजटिंग है ना, फाइनेंशियल कंट्रोल है, क्रेडिट कंट्रोल है, जो ये पॉलिसीज होती हैं ये बड़ी कंपनीज में होती हैं, और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ये हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस बहुत मुश्किल है मिलना, जो हमें जगमोहन जी से मिली। और जो चीजें हमने सीखी वो हमें यही लगता था कि ओनली फॉर बिग कॉरपोरेशन एंड बिग इंडस्ट्रीज। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा एक अच्छी चीज थी। Right. ठीक है. Thank you. Thanks for this answer. Now move on further. मेरा next question है कि how FC21 is able to solve your any one or more problem. मतलब एक आप specify कर दीजिए कि कौन सी problem आपकी ऐसी थी जो आपने बताई दी है, but फिर भी कैसे हुआ resolve. हाँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि हाउ टू फाइनेंस आवर ग्रोथ, कि जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसको हम फाइनेंस कहाँ से करें, और ये कि कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें, कितना पैसा चाहिए, कैसे वो काम होगा, हर चीज की बजटिंग, हर चीज के प्रॉपर कंट्रोल्स, जो हम कभी भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे अब एक्सपेंसेस की हम बात करें, पता था कि कब मतलब कम रहते थे, तो हमें ये समझ ही नहीं आता था कि यार इसकी क्या बजटिंग होगी। ये तो हमेशा जो उससे अब ये कंट्रोल आ गया कि हमें पता लग रहा है कि हमें रेशियोज कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कितना एक्सपेंस किस रेशियो से ऊपर जाता है, तो वो अपने आप हमारा उसमें पता लग जाता है, और उसके हिसाब से हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। Right. ठीक है, got it. My last question to you is, sir, आपको लगता है कि like more and more business owners should do this program and why? मेरा तो एक ही आंसर है हर चीज को लेके, यस एंड ऑब्वियसली। ये तो जो भी बिजनेस कर रहा है, अगर वो ये नहीं कर रहा, वो सिंपल सी चीज है कि आप मतलब कोई भी एक मतलब आर्किटेक्ट घर बना रहा है विदाउट आर्किटेक्चर नॉलेज, तो वो कैसा घर बनाएगा? ठीक है ना। कोई टेलर बिना टेलरिंग सीखे अगर कपड़े बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा? तो इट इज जस्ट लाइक कि ये बेस है, फाउंडेशन है हर बिजनेस की, जो कि हम इग्नोर करते हैं। और हमें ये लगता है कि जो ट्रेडिशनल सीएस जो करते हैं और जो जगमोहन जी कर रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ही ये है कि वो इतनी बड़ी नॉलेज इतनी छोटे छोटे में दे पा रहे हैं और सब तक वो पहुंचा पा रहे हैं, मतलब। Right. और ये चीज आप बुक में पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते। जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कोर्स की, वो एक नॉर्मल से नॉर्मल लेमन आदमी भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, ड्यू टू ऑल द फॉर्मेट्स जो पहले से बन चुके हैं। सिर्फ हमें Right. उसको थोड़ा सा सीखना है और करना है। तो वो आई थिंक कि बहुत अच्छा है, और हर बिजनेस ओनर को करना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंस ही जो है वो लाइफलाइन है बिजनेस की। और जगमोहन जी जो है वो पूरा उसको सपोर्ट करते हैं और अच्छा मतलब करते हैं। मतलब हमारे को बहुत मतलब पहले शुरू में लगता था कि नहीं हो रहा, बट लास्ट में अभी जैसे हमारी एक्सरसाइज चल रही है, जो हमने अपनी बैलेंस शीट्स निकाली है, जो अपने फ्यूचर प्लानिंग की है, तो वो इतनी डेप्थ में हमने प्लानिंग कर ली है कि वो
मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब इतनी डेप्थ में कभी एनालिसिस नहीं किया जितनी डेप्थ में अब हमने प्लानिंग कर ली है। दैट इज राइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जो टूल्स दिए हैं और जो हमें डेटा निकल के आने लगा है FC 21 के बाद। राइट राइट